नमस्कार, मैं दिनेश कुमार मौर्य मौर्य की आवाज़ में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं नीतीश कुमार पर जिस तरह से आज 2 दिन से जिस तरह से लगातार ये गोदी मीडिया प्रोपेगेंडा फैला के रखी हुई है, उनके एक छोटे से वक्तव्य पर, लेकिन उनके कार्यों पर कभी चर्चा नहीं करती। जिस तरह से दिन रात प्रोपेगेंडा रच रही है एक छोटे से वक्तव्य पर, जिसके बाद उन्होंने उस वक्तव्य पर उन्होंने बार बार अपनी गलती स्वीकार की। आज तक कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं है जो गलती करे और स्वीकार कर ले और देश से माफी भी मांग ले। वो मुख्यमंत्री जो 8 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने अपनी एक गलती पर गलतियां स्वीकार कर ली, क्योंकि वो जानते हैं वो जिससे गलतियां स्वीकार कर रहे वो भी हमारे अपने ही हैं, उस देश को अपना मानते हैं। लेकिन जो ये तमाम मनुवादी नेता हैं, सामंतवादी नेता हैं, पूंजीपति नेता हैं, ये लोग अपने घमंड में रहकर जब कोई गलतियां करते हैं, हालांकि ये बार बार गलती करते रहते हैं ये लोग, लेकिन गलतियां पकड़े जाने पर भी नहीं मानते अपनी गलती को, क्योंकि इनके ही लोग शासन, प्रशासन, मीडिया, जज, कलेक्टर, हर जगह यही लोग बैठे हैं, 90% बैठे हैं, जबकि इनकी जनसंख्या 10% है। और उसी जनसंख्या को वो सम्मानीय नीतीश कुमार जी ने बराबर करने का काम किया। उन्होंने कहा जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये महापुरुषों ने कहा है। वहां के एक महापुरुष जो हमारे देश के महापुरुष हैं, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जिनके इतिहास को तोड़ा मरोड़ा गया, जिनके इतिहास को दबोचा गया, दबाया गया है, वो कहते हैं 100 में 90 शोषित हैं। शोषित भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है। इसी पर काम करते हुए कर्पूरी ठाकुर कभी अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाए, इसी पर काम करते हुए लालू प्रसाद यादव जी अपनी राजनीति को आगे बढ़ाए, इसी पर काम करते हुए सम्मान नीतीश कुमार जी ने अपनी लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। और उसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जातीय जनगणना कराई, ताकि जितनी जिसकी संख्या है जिस जाति की, वो पता चल सके। और जब वो पता चलेगा तो हम उसी के अनुपात में उसका हक और अधिकार देंगे सभी क्षेत्रों में। जब उस पर उन्होंने काम किया, तब इन लोगों को, ये जो एंटीनाधारी हैं, इन लोगों को बुरा लग गया। जाति जनगणना बोले ये तो जातिवादी कर रही है। अरे भाई, तुम्हें जातिवादी अगर मिटाना है तो देश से जाति ही मिटा दो ना, क्या दिक्कत है? संसद भवन मिला दो, एक कानून लाओ, आप जाति खत्म कर दो, क्या दिक्कत है? लेकिन ये जाति, दरअसल ये जाति बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन जातिवाद कहते हैं कि केवल हमारी जाति ऊंची रहेगी, बाकी सभी जातियां शूद्र आती हैं, क्योंकि ये मानते हैं कि सभी हिंदू धर्म में रहते हैं, सभी लोग हिंदू हैं। और हिंदू धर्म के अनुसार जो 90% भाग हैं ये शूद्र हैं, और शूद्रों का काम है धर्म के अनुसार सेवा करना। ये सेवा करते, बाकी ये 10% के लोग मालिक बने रहेंगे। जबकि साथियों, आप सभी इतिहास को पढ़िए, आप 90% के जो भागीदारी लोग हो देश के, आप सभी इस देश के शासक हो, आप ही इस देश के राजा हो, आप ही इस देश के मालिक हो। आपके वंश में बहुत सारे महापुरुषों ने जन्म लिया जो इस देश पर राज किया, जिसने इस देश को सींचा है, जिसने इस देश में अपनी बलिदानी, अपनी कुर्बानी दी है। साथियों, उसी को सार्थक करते हुए, उसी महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए सम्मानीय नीतीश कुमार जी ही हैं जिन्होंने सम्राट अशोका विजयादशमी पर पूरे देश में आज तक कहीं छुट्टी नहीं होती, लेकिन उन्होंने छुट्टी अवकाश घोषित किया। सम्राट अशोका विजयादशमी पर बिहार में अवकाश रहता है। क्या ऐसा किसी राज्य ने किया? जबकि सम्राट अशोका का जो इतिहास रहा है वो पूरे विश्व में ऊंची बुलंदियों पर आज भी लहराता है। उसके बाद भी इन लोगों ने नहीं काम किया। आज जब नीतीश कुमार जी ने जातीय जनगणना करा करके जनसंख्या के अनुपात में हर जगह, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, शासन प्रशासन हो, हर जगह जब उन्होंने हक अधिकार देने का काम, करने का काम किया, तब इन लोगों को प्रोपोगेंडा रचने का काम शुरू कर दिया। साथियों, हमें इससे बाहर आना चाहिए।
जो नीतीश कुमार जी ने कहा विधानसभा में, जो कुछ उनके वाक्य रहे हैं, वो मैं मानता हूं कि वो शब्द का चुनाव गलत था, लेकिन उनकी मानसिकता सही था। उन्होंने जो उसका अर्थ बताना चाह रहे थे, जो मतलब लोगों को समझाना चाह रहे थे, वो बिल्कुल ही सही था। लेकिन जो शब्द थे वो ठेठ भाषा का था। वो शब्द भी गलत नहीं थे, वो ठेठ भाषा था, जो कि हम लोग आम बोली भाषा में कहते हैं। लेकिन वो जगह विधानसभा था, इसलिए वहाँ जो ठेठ भाषा का उपयोग किया गया, ठेठ भाषा में समझाने का, सरल भाषा में समझाने का काम किया गया, वो गलत था, जिस पर उन्होंने बार बार गलती मानी। लेकिन फिर भी प्रोपोगेंडा, मनुवादी मीडिया जरूर रच रही है। यही जो मनुवादी मीडिया है, तमाम मनुवादी पार्टियों के नेता एससी ओबीसी समाज की महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं, बलात्कार करते हैं, उन्हें जिंदा जला देते हैं, मार देते हैं, उनके घर को जला देते हैं, उनके घर में तोड़ फोड़ करते हैं, तब ये लोग चर्चा नहीं करते। जब उनके हक अधिकार को मारा जाता है तब ये चर्चा नहीं करते। चाहे आप उन्नाव गैंगरेप को देख लीजिए, कुलदीप सिंह सेंगर को देख लीजिए, बाबू चिलमियानंद, चिलमियानंद इसलिए कह रहे हैं तो है चिलमियानंद, क्योंकि जितने साधु संत हैं ज़्यादातर, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, वो गांजा दारू पी के मस्त रहते थे, तो चिलम हुआ ना, चिलमुआनंद, इसीलिए कह रहा हूँ। उसकी जब एक वीडियो पकड़ी जाती है मालिश करते हुए, उसके साथ गंदा काम करते हुए, उस महिला को नंगा करके इन लोगों ने जिस तरह से अपनी सेवा कराने का काम किया, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। आप मणिपुर को देख लीजिए, मणिपुर में बीजेपी की ही सरकार है, वहां पे महिला को नंगे करके घुमाया जाता है, जलाया जाता है, मारा जाता है। इतने लगभग मुझे लगता है कि 6-7 महीना ऐसे लगातार वहां पे दंगा चल रही है। अभी तक वो दंगा बुझी नहीं। उस पर मोदी जी का कोई भाषण नहीं आता, उस पर तमाम मनुवादी पार्टियों का कोई भाषण नहीं है, तो उस पर डिबेट नहीं होता। उस पर क्या करते हैं, जो पूरा दिन डिबेट करना चाहिए, 10 मिनट का डिबेट दिखा करके बताते कि हम तो इस पर डिबेट किए थे, वो 10 मिनट का वीडियो दिखा के बोलेंगे, और बाकी का दिन भर प्रोपोगेंडा रचते रहते, कभी हिंदू मुस्लिम कराएंगे तो कभी धर्म और मजहब के नाम पे आपस में लड़ाएंगे। उस पर चर्चा करें, इन्हें चर्चा करना चाहिए बेरोजगारी पर, रोजगार पर, विकास पर, स्कूल पर, शिक्षा पर, व्यवसाय पर। उस पर ये चर्चा नहीं करेंगे, उस पर इनकी घिघी बच जाती है। फिर उस पार्टी का, फिर उस पार्टी का, फिर। अरे भाई, आप मीडिया वालों का यही काम है। आप मीडिया वालों का काम यह है कि आप जो सत्ता पक्ष में सरकार है वो कहाँ कहाँ गलतियाँ कर रही है, वो देश के विकास में कहाँ कमी कर रही है, उस पर चर्चा करना चाहिए। लेकिन आप क्या करते हैं, आप विपक्ष को हमेशा घेरते हैं। पक्ष को चाहे वो गलत करे, चाहे वो लात मारे, चाहे जूता मारे, उसकी वाह 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 करते हैं। बहुत ही गलत है। तो आप सभी बहुजन समाज के लोगों से मेरा अपील है कि आप सभी बहुजन महापुरुष के मिशन को पढ़िए। उनके पीछे जो षड्यंत्र हुए हैं, चाहे बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा का आप देख लीजिए, उनकी जीवनी को पढ़िए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को पढ़िए, उनकी जीवनी क्या रही, उनकी संघर्ष क्या रही, उनकी सोच क्या रही, कैसे लालू प्रसाद यादव जी को चारा चोर कह के घोषित हल्ला किया गया, जबकि चारा चोर जो कुछ है, जो कोई और है, वो सामान्य वर्ग का है, उसे जेल से रिहा करके लालू